Hello everyone. In my today's video, I am going to teach you how to calculate potential energy of a system of charges. System of charges means group of charges, but in presence of external electric field. In my previous video, I have taught you how to calculate potential energy of a system of charges in the absence of external electric field. So let's start today's topic in the presence of external electric field. Let us suppose there is some electric field in a given region E. Electric field may be uniform, may not be uniform, but we know where there is electric field, there must be some potential, and potential is a position dependent function. What does it mean? At different points of the space, the value of electrostatic potential will be different. If it is R1 position, I will represent its position by VR1. If it is R2 position, I will represent its potential by VR2. It means there is potential which is position dependent. Now, let us start for single charge system. For single charge system, we have to calculate potential energy, and potential energy is denoted by symbol U. U is to be calculated for a single charge system. As you know that electrostatic potential is potential per unit charge, potential energy per unit charge. Then what will be the formula for potential energy? That is electrostatic potential into charge. It means पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चार्ज की आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वो चार्ज जो मूव करके आ रहा है और जिस पोजीशन पर आपने उसे लोकेट करना है, आपको उस पोजीशन का पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट करना है, पोटेंशियल की वैल्यू पुट करनी है. फॉर अ सिंगल चार्ज सिस्टम लेट कर रही हूँ कि आप एक चार्ज जिसको मैंने क्या बोला Q1 चार्ज को लेकर आ रहे हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट P, और इस पॉइंट P पर पोटेंशियल की वैल्यू है VR1, क्योंकि इस पॉइंट P का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट मींस ओरिजिन, किसी ओरिजिन के अकॉर्डिंग इसका पोटेंशियल क्या है? VR1. तो इट मींस अब आप इस चार्ज Q1 को इंफिनिटी से इस पॉइंट P पर ला रहे हैं, तो आपको क्या कैलकुलेट करनी है? पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिंगल चार्ज सिस्टम फॉर फर्स्ट पार्टिकल, और आई कैन से, तो क्या पोटेंशियल है उस पॉइंट पर? दैट इज VR1 इनटू किस चार्ज को हम लेकर आए? Q1. सो व्हाट विल बी द वैल्यू? दैट इज Q1 into VR1. Okay, it means it is position dependent. That is the potential energy of a single charge system. Point to be noted कि ये पोटेंशियल कहाँ से आया? किसी ना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से. इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अननोन टू अस, हमें नहीं गिवन, और अगर गिवन है तो हमारा उसके साथ यहाँ कोई भी कंसर्न नहीं है. हमें क्या करना है? जिस चार्ज को लेकर आना है Q1 को, जिस पॉइंट पे बिठाना है उसके पोटेंशियल के साथ सब्स्टिट्यूट करना है, और हम यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर अ सिंगल चार्ज सिस्टम. अब हम बात कर रहे हैं, ये तो एक ऐसा सिस्टम था जिसमें एक ही चार्ज था. नाउ फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, व्हाट डज मीन सिस्टम ऑफ टू चार्जेस? इट मीन्स अब यहाँ पर आप दो चार्जेस को लेकर आएंगे. पहले चार्ज Q1 को, उसके लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे. आफ्टर दैट यू विल ब्रिंग अनदर चार्ज दैट इज Q2, उसके लिए भी आप पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे.
पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली ऐड करना है। इट मींस अब हम सेकंड केस कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। हाउ टू कैलकुलेट? इट मींस अब आप इससे पहले फर्स्ट चार्ज को लाने के लिए जो भी वर्क डन किया वो आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज U1 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज, फर्स्ट चार्ज, दैट इज इक्वल टू Q1 इनटू जिस पोजीशन पर हमने बिठाया है VR1। ओके, अब हमने क्या करना है, इस फर्स्ट चार्ज के बाद हमें सेकेंड चार्ज को लेके आना है। हम इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि ये हमारा कोई रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट R1 है और यहाँ पर हमने Q1 को बिठाया है किस पोजीशन पर, R1 पे। अब हम इस फर्स्ट चार्ज को बिठाने के बाद अब हम सेकेंड चार्ज को भी यहाँ लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इन्फिनिटी से लेकर आएंगे। जब हम सेकेंड चार्ज को लेकर आएंगे तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो उस पोटेंशियल की वजह से हमें वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी के लिए जिस चार्ज को मूव करें दैट इज Q2 और उस पॉइंट का क्या पोटेंशियल है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। बट यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस एक्सटर्नल पोटेंशियल, इस एक्सटर्नल फील्ड के साथ साथ पहले ही हमने सेकेंड चार्ज को लाने से पहले फर्स्ट चार्ज को यहाँ पर लोकेट किया हुआ है। और हर एक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, इस चार्ज के नेबरहुड में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, तो इसकी पोटेंशियल की वजह से भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज दिस विल ऑल्सो एक्सर्ट सम पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, तो हमें यहाँ पर वर्क डन करना पड़ेगा। देन व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर U2? U2 मीन्स पोटेंशियल एनर्जी फॉर सेकेंड चार्ज, नोट सिस्टम, इट इज फॉर सेकेंड चार्ज। दैट इज फर्स्ट जो हम करेंगे सेकेंड चार्ज को लेकर आएंगे, सेकेंड चार्ज को जब आप लेकर आ रहे हो फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज Q2 इंटू VR2, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, सेकेंड चार्ज को Q2 को इंटू पोटेंशियल ऑफ सेकेंड चार्ज दैट इज VR2, प्लस में इस चार्ज का कुछ पोटेंशियल यहाँ भी होगा, तो हमें क्या करना है, इस चार्ज के पोटेंशियल की वजह से भी यहाँ वर्क डन करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज? उसके लिए तो हमें इनका सेपरेशन चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड के बीच के सेपरेशन को हम क्या कह रहे हैं, R12। देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ Q1 एट दिस लोकेशन? इट विल बी इक्वल टू सोर्स चार्ज Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेपरेशन। हम इस चार्ज के पोटेंशियल को इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, देन वी हैव टू यूज दिस सेपरेशन दैट इज डिनोटेड बाय R12। ये तो इस चार्ज का यहाँ पर पोटेंशियल हो गया, किस चार्ज को लोकेट करना है, दैट इज Q2, सो इट विल बी द रिजल्ट। सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेकेंड चार्ज ओनली, दैट इज Q2 इंटू VR2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। तो ये तो सेकेंड चार्ज की होगी, बट वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। दो चार्जेस का ग्रुप बनाना है, तो हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करेंगे, U1 प्लस U2, फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों को हमें ऐड करना है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। इट विल बी Q1 इंटू VR1 प्लस Q2 इंटू VR2 प्लस इनकी म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से जो वर्क डन करना पड़ रहा है दैट इज आल्सो स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, इसमें दोनों की हमें सेपरेट सेपरेट पहले फाइंड आउट किए हैं, फिर हमने इनको ऐड किया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इस स्केलर क्वांटिटी को आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है एज पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड
by work done against the electric force, and electrostatic force is a conservative force. Electrostatic force is a conservative force. Conservative force means it is path independent. पाथ इंडिपेंडेंट मीन्स आप किस तरह से इस सिस्टम को आपने असेंबल किया है, इकट्ठा किया चार्ज सिस्टम को. इट डजंट डिपेंड अपॉन द मोड ऑफ असेंबलिंग द चार्ज, कि आप इसको फर्स्ट चार्ज को ऐसे लेकर आए हैं और स्ट्रेट पाथ से लेके आए हैं और जिगजैग से लेके आए हैं. इट डजंट डिपेंड. इट ऑल्सो डजंट डिपेंड अपॉन द वेदर यू हैव ब्रॉट second charge then first charge or first charge then second charge. It doesn't depend upon the mode of assembling, how the charges have been assembled to form a system. So in this way you have calculated potential energy of a system of two charge system, जिसमें क्या करना है, फर्स्ट चार्ज की निकालनी है, सेकंड चार्ज की निकालनी है, देन म्यूचुअल, उन दोनों की म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से निकालनी है. नाउ we have to calculate potential energy of a system of a group of 3 charge system. It means अब हमें यहाँ पर 2 की बजाय 3 चार्जेस को लेकर आना है. अपने फर्स्ट चार्ज को लाने के लिए पहले ही एनर्जी फाइंड आउट कर ले, दैट इज Q1 इंटू VR1. फिर सेकेंड चार्ज को लाने के लिए दैट इज Q2 इंटू VR2. बट आई हैव टोल्ड यू सेकेंड चार्ज के आने से पहले ऑलरेडी फर्स्ट चार्ज आ चुका है, सो देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन वर्क डन is stored in the form of potential energy, so it will be 4 pi epsilon naught R12. Now we have to calculate potential energy for third charge. Third charge means what? It means now it is the turn to bring third charge from infinity. It is conservative. It means path independent. So now we are bringing third charge from infinity to at a point that is Q3 at position R3. As it is in the presence of external electric field. External electric field means external potential. There will be some value of external potential that is denoted by VR3. As you have substituted VR1. Potential at R1 position, potential at R2 position. Now U3. What is the formula for U? Potential energy charge into potential. Q3 को आप लेकर आ रहे हैं और उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, दैट इज V इंटू R3. ये तो हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन, एक्सटर्नल पोटेंशियल की वजह से वर्क डन. बट when we are bringing third charge, already 2 charges are present in their neighborhood. It means we have to do work against this. The potential of this is also present at position R3. इस चार्ज का भी यहाँ पर पोटेंशियल प्रेजेंट है, इस चार्ज का भी यहाँ पर पोटेंशियल प्रेजेंट है, तो इस पोटेंशियल के अगेंस्ट भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा. तो हम इसे क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंटरेक्शन के लिए आपको मैंने बताया पेयर. थर्ड का पेयर फर्स्ट के साथ भी, थर्ड का पेयर सेकंड के साथ भी, तो क्या हो जाएगा Q2 Q3. इट मीन्स हमने ये सेकंड और थर्ड का पेयर ले लिया, Q2 Q3 4 pi epsilon naught R23. अब फर्स्ट के साथ हम इसका पेयर ले रहे हैं, तो Q1 Q3 अपॉन 4 pi epsilon naught. इनके बीच का सेपरेशन. पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एनर्जी भी एक स्केलर फंक्शन है. इट मीन्स हमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती, R13 और R31 इक्वल है. अब आपने 3 चार्जेस का निकाला, तो टोटल एनर्जी फॉर अ 3 चार्ज सिस्टम व्हाट इट विल बी, हमें इन सबको ऐड करना है. तो क्या है Q1 इंटू VR1 प्लस Q2 इंटू VR2 प्लस Q3 इंटू VR3 प्लस, हमें जब 3 चार्जेस की बात कर रहे हैं ओवरऑल, तो हमें इनका म्यूचुअल करना है. 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 pi epsilon naught R12, Q2 Q3 अपॉन 4 pi epsilon naught R23 प्लस 1 2 2 3
देन 1 3 और 3 1 कुछ भी लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1। इन दिस वे आपने पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम 1 चार्ज की, 2 चार्ज की, 3 चार्ज की अब आपने फाइंड आउट कर लिया। तो अगर मैं यहाँ से कंक्लूड करना चाहूँ एक जनरल एक्सप्रेशन निकालना चाहूँ फॉर एन चार्ज सिस्टम की, तो क्या होगी? एन चार्ज सिस्टम के लिए जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? QI इंटू VRI। फर्स्ट के लिए आप ऐड कर रहे हैं, सेकंड के लिए ऐड कर रहे हैं, थर्ड के लिए ऐड कर रहे हैं, ऐसी nth के लिए ऐड करेंगे। जब ऐड करते हैं वो यूज द वर्ड लेटर समेशन, I की वैल्यू रनिंग फ्रॉम 1 to n। इट मीन्स फॉर फर्स्ट चार्ज टू n चार्ज यू कैन कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी QI इंटू VRI। ये तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से है। अब हम उनकी म्यूचुअल इंटरेक्शन की बात करें तो म्यूचुअल इंटरेक्शन में क्या है? 1 2 2 3 1 3। तो इट मीन्स हमें यहाँ सब्स्टिट्यूशन पुट कर रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम बाहर ले सकते हैं बिकॉज इट इज कॉमन टर्म। समेशन I इक्वल टू 1 to n, J इक्वल टू 1 to n QI QJ upon RIJ, where I not equal to J। मीन्स जब हमारे पास I है, फर्स्ट चार्ज के लिए 1 से n तक रन कर रहा है, सेकंड चार्ज के लिए 1 से n तक रन कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? QI QJ अपॉन RIJ। जैसा कि मैंने आपको n चार्ज सिस्टम में पहले बताया था, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है? ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से है, और आई कैन राइट हियर एक्सटर्नल पोटेंशियल की वजह से है। एंड द सेकेंड टर्म इज ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन। ये म्यूचुअल इंटरेक्शन किसकी वजह से है? इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड, जो हमने अपने पिछले आर्टिकल में। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट potential energy of a system of charges in presence of external electric field. In my next video, I am going to teach you how to calculate potential energy of a dipole in external electric field. So, be with me in next video so as to learn more about the same topic, potential. Till then, goodbye. Have a nice day.